Hello friends, welcome to the NDA classes of mathematics. Today I will cover a very important topic which is curve nature. Basically in this chapter we will cover all the curve which is basically requirement to understand the question level. क्वेश्चन के लेवल को समझने के लिए उसको एनालाइज करने के लिए कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हुआ है, एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमें कर्व की बेसिक नेचर के बारे में पता है ना, तो जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो जो भी सिली मिस्टेक्स होती हैं उसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आता है कि उसकी रेंज क्या है, डोमेन क्या है ना। कैलकुलस में बहुत जगह यूज हो जाता है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में उसके कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे नॉन वैलिड है फंक्शन के बारे में। तो डिफाइन कर्व के नेचर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स के अंदर ये सबसे बड़ा फाउंडेशन ही है। अगर हमें बेसिकली कर्व को तो पता ही होना चाहिए। ओके, तो आज हम सारे के सारे कवर करेंगे कर्व नेचर। ओके, अगर हम कर्व नेचर की बात करें, एक बहुत सिंपल सा उसमें एक कर्व हमारा आता है जिसमें हम बोलते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व। y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का रेंज क्या है, डोमेन क्या है। तो बेसिकली जो साइन एक्स का कर्व हमारा होता है कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके से साइनोसॉइडल वेव अगर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े होंगे तो वहाँ पे इसके बारे में थोड़ा आइडिया देते हैं। इस तरीके का कर्व होता है, सारा डिटेल में हम समझेंगे। ये जो होता है 0 डिग्री, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, -2 पाई। एक अल्टरनेटिंग फंक्शन होता है, एक तरह की अल्टरनेटिंग कंटिन्यूसली फंक्शन चलता है। अगर हम इसमें इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन जो होती है आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी जो एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस इसकी रेंज को डिफाइन करता है। डोमेन की बात करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू आपका क्या हो गया, ऑल द रियल पार्ट्स। रेंज की बात करें, वाई बिलोंग्स टू, तो जो आपका फंक्शन की रेंज है वो +1 से लेके -1 के बीच में लाई कर रही है। +1 से लेके -1 के बीच में, -1 टू +1, ये आपकी क्या होगी, रेंज होगी। इसके हम टाइम पीरियड की अगर बात करें, टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, पीरियड अंडर विच कंप्लीट अ वन साइकिल। तो अगर इस फंक्शन को अगर हम यहाँ से देखें तो एक कंप्लीट साइकिल करने में 0 to 2 जा रहा है। 0 to 2 में एक कंप्लीट साइकिल कर लेना है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड इसका 2 हो गया। ओके, टाइम पीरियड 2 से मतलब ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 2 द साइकिल रिमेन अगेन रिपीटेड अगेन। ओके, हर एक कंप्लीट साइकिल के बाद साइकिल रिपीट होने लगती है। देखो 0 से 2 के बाद देन अगेन ये रिपीट करेगी साइकिल। ओके, तो यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। डेफिनेटली अगर 2 अगर हम उसमें ऐड कर देते तो फंक्शन का जो इनिशिएटिंग है सेम एज इट इज इनिशियल की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन के फॉर्म में अगर मैं डिफाइन करना चाहें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम पीरियड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड, और यहाँ पे तो एंगल की बात हो रही है, टाइम की जगह क्या है, एंगल, अमाउंट ऑफ एंगल अंडर विच फंक्शन विच कंप्लीट द साइकिल। ओके, ये वाई ऑफ एक्स, साइन एक्स का कर्व इस तरीके का होता है। ठीक है, इसकी रेंज बता दिया, साथ ही साथ हम कुछ और भी इसमें बताते चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है साइन एक्स का। जैसे बाकी आगे भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमें पता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, जब भी इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसकी एक रेंज होती है कि इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। साथ ही साथ बताते चलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कर्व की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा कर्व है y इक्वल टू कॉस एक्स। वाई इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स की अगर हम बात करें तो इसका जो कर्व होता है, इसका कर्व कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। कुछ इस तरीके से कर्व चलता है। ओके,
0 डिग्री, ये आपका π/2 पे, ओके, ये आपका माइनस पाई, सॉरी पाई, ओनली पाई, ये आपका 3π/2 देन 2π, ओके। सिमिलर इन दिस साइड -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2, इस तरीके से चलता है। अगर हम यहाँ भी इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन जो आपकी है एज इट इज जैसे हमारे साइन में रहता है, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर। रेंज की बात करेंगे, रेंज भी इसकी +1 से -1 के बीच में, ओके। y बिलोंग्स टू -1 टू +1। टाइम पीरियड की बात करेंगे, वही जैसे फिजिक्स में हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन साइकिल, बट यहाँ पे टाइम की जगह क्या है, एंगल है, हमारी डोमेन एक्सिस क्या है, एंगल है, तो हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एंगल कवर टू कंप्लीट अ वन साइकिल। तो अगर हम यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से कर्व जाता है और एक कंप्लीट साइकिल कहाँ करता है, 2π पे। तो यहाँ पे हम इसका टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, टाइम पीरियड सेम होता है जो हमारा sin x का होता है, कितना, 2π। हम लिख सकते हैं f of x plus 2π equal to f of x after completing a one cycle the function of cos again repeat similar the previous curve, okay। यहाँ तक बात कर लिए ना, साथ ही साथ एक यहाँ एक और हम आइडेंटिटी कवर करके चलते हैं। एक आइडेंटिटी होती है बेटा a² tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा, दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2ab, दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2ab, ओके। इसके बारे में हम आगे बताएंगे, बाकी फिलहाल अभी इसको रिमाइंड ही करके रखो, ठीक है ना, बाकी कवर करेंगे हम आगे, ठीक है ना। नाउ वी मूव ऑन थर्ड कर्व नेचर विच इज y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x, ये हमारा थर्ड कर्व है y इक्वल टू tan x। तो y इक्वल टू tan x की अगर कर्व की हम बात करें, इसका कर्व किस तरीके का होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। ये जितने भी हम कर्व बता रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमाइंड रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है y इक्वल टू tan x। इसका जो कर्व होता है कुछ इस तरीके से मूव करता है, इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है इस तरीके से, ओके। ये इनफाइनाइट पे कहीं टच करेगा और जो एंगल है वो π/2 है, इस साइड भी इनफाइनाइट पे टच करेगा, ये -π/2 देन π/2, इनफाइनाइट पे कहीं टच करता है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे इसके डोमेन की बात करें, डोमेन, अगर हम यहाँ इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन आपका क्या है, x बिलोंग्स टू -π/2 ओपन इंटरवल है, क्योंकि ये कर्व को रियल में कट नहीं कर रहा है, रियल में कहीं टच नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट पे कट कर। अगर हम बेटा इसकी रेंज की बात करें, इसके हम रेंज की बात करें मीन्स y बिलोंग्स टू कितना है, ये डाउन साइड माइनस इनफाइनाइट पे कर्व जा रहा है, अप साइड प्लस इनफाइनाइट तक मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इसकी रेंज है y इक्वल टू tan x कि -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इसकी रेंज है, ओके। और अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड tan का होता है पाई, tan का कितना होता है टाइम पीरियड, पाई, ओके। x प्लस पाई इक्वल टू f ऑफ x, ओके। ये हमें से रिमाइंड रखना, ये बेसिकली हमें वैसे ही पता चल रहा है, हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, इन थर्ड क्वाड्रेंट आपका tan एंड cot क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी क्या होता है नेगेटिव।
तो x प्लस पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, टाइम पीरियड भी क्लियर है। नाउ वी मूव ऑन फोर्थ कर्व विच इज कॉट y इक्वल टू कॉट एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स की नेचर के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि एक बार को अपने बेस पे भी इनमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब तक आप अपने बेस पे खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपके हैंड ग्रिप पे नहीं आएंगे, ना ही एग्जाम में आप इसमें बेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। कॉट एक्स की बात करते हैं, तो कॉट एक्स का कर्व किस तरीके का होता है वो भी समझेंगे। सबसे बड़ी बात मैं एक बताना चाहता हूं कि जितने भी कर्व हैं उन पे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं डायरेक्टली। अगर आपने कर्व नेचर को पता है ना तो आप कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगर आपको कर्व की नेचर पता है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को बना ले जाओगे, ठीक है ना। और अगर नहीं पता है तो आपके लिए प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट होगी, ठीक है ना सर। इस चीज़ को आप रिमाइंड रखना, ठीक है ना। चलो ये कर्व कुछ इस तरीके का होता है। ज़्यादा ही मार्जिन दे दिया इधर। ये आपका हो गया π/2 और ये आपका हो गया ये आपका π/2। अगर हम cot x की बात करें, cot x क्या है, अगर cot x के फंक्शन को हमें डिफाइन करना है तो एक कंडीशन लेनी पड़ेगी। बेसिकली क्या cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x। तो sin x जो आपका है डज नॉट इक्वल टू 0 होना ही होना चाहिए। तो sin x 0 कहाँ होता है आपका π/2 पे, sin x पाई पे 0 होता है, ओके। तो पाई पे डिफाइन नहीं होगा, है ना। सिमिलर हम यहाँ बात कह सकते हैं कि ये माइनस पाई पे डिफाइन नहीं होगा, है ना। π/2 पे आपका 0 वैल्यू हो गई, मान लेते ये माइनस π/2 देन प्लस π/2, ओके। अब अगर हम इसके कर्व को खींचें तो कुछ इस तरीके का कर्व होगा, ये लाइक ऐसा होता है, ओके। देन इस तरीके का कर्व, कुछ इस तरीके का कर्व होगा, ओके। सिमिलरली इस तरीके का कर्व होगा, ठीक है, इस तरीके का। y x, ओके, इस तरीके का कुछ कर्व चलता है। π/2 पे 0 वैल्यू है और जितने भी पाई 3 पाई और जैसे पाई एंड 2 पाई, ये जो होगा आपका ये आपका 2 पाई, ठीक है ना। इस तरीके का कर्व चलता है। अगर हम इसके डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल द रियल पार्ट माइनस कहाँ ये डिफाइन नहीं है, कहाँ ये डिफाइन नहीं है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन एंड ऑड एन पाई लिख सकते हैं, r माइनस एन पाई, क्योंकि साइन x क्या है एन पाई पे 0 है। साइन x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x बिलोंग्स टू साइन x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू एन पाई पे 0 होगा डेफिनेटली। तो डोमेन ये हमारी हो गई। रेंज की बात करें, रेंज आपकी क्या होगी, रेंज आपका हो गया y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ओके। टाइम पीरियड, सिमिलरली टाइम पीरियड भी वैसे ही होगा जो आपका 10 का है, टाइम पीरियड आपका पाई होगा, ओके। क्योंकि फंक्शन में अगर टाइम पीरियड को ऐड करते हैं तो एज इट इज हमारा फंक्शन आ जाता है, क्योंकि कॉट भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x प्लस पाई एंड tan भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, ओके। ये आपका कॉट हो गया। नाउ मूव नेक्स्ट कर्व हमारा नेक्स्ट कर्व हम बात करते हैं जो कि हमारा है y इक्वल टू
y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू sec x का कर्व डिस्कस करेंगे। sec x बेसिकली क्या होता है 1y cos x, तो यहाँ में एक कंडीशन पहले ही लगा देनी cos x डज नॉट इक्वल टू 0, तभी हमारा sec x डिफाइन होगा। cos x कहाँ जीरो होता है, cos x कहाँ जीरो होता है, ये ऑलवेज जीरो होता है जब भी हमारा x इक्वल टू क्या होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा sec x ऑलवेज ये x डज नॉट, ये हमारा होना चाहिए, यहाँ डिफाइन नहीं होता है। ओके, अगर हम इसके कर्व को ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली sec क्या है 1 बाई cos x, ठीक है 1 बाई cos x। तो ऐसे कर्व को रिमाइंड करने के लिए आप पहले cos x का कर्व ड्रॉ कर लो, बट वर्चुअल होना चाहिए, रियल नहीं। वर्चुअल से कहने का मतलब मेरा ये है आप कुछ इस तरीके से डॉट 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 करके इस कर्व को ड्रॉ कर लो। ठीक है ना सर, इस तरीके से आपने कर्व को ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। ये आपकी x, ये आपकी y। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दो, sec x निकालना है, x डज नॉट इक्वल टू 0। x कहाँ जीरो होता है, x cos कहाँ जीरो होता है, cos पाई बाई 2 पे जीरो होता है, cos 3 पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये हमेशा जीरो देगा, जो कि हमें जीरो नहीं लाना है। तभी हमारा अगर जीरो आ जाएगा तो हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा sec x का। ओके सर, तो -5/2 जहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है तो मैंने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, वहाँ पे मैंने क्या कर दिया लाइन ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके का, इस तरीके से कि इन लाइंस को टच नहीं करना चाहिए, इन लाइंस को टच नहीं करना चाहिए कर, क्योंकि अगर ये इस लाइन को टच करेगा तो हमारा sec x वैलिड फंक्शन नहीं होगा, sec x हमारा वैलिड फंक्शन नहीं होगा। चलो ठीक है, अब क्या करना है, इस तरीके से कर्व को टच करते हुए इस तरीके से ड्रॉ करना है। इसको कलर चेंज, चलो सीज कर देता हूँ रेड से, इस तरीके से इनफाइनाइट पे जाके कहीं टच करेगा कर्व को। ठीक है, इनफाइनाइट पे कहीं टच करेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपका वैल्यू होती है ये क्या होता है +1, ये जो वैल्यू आपकी होती है कितनी होती है -1। इस तरीके का कर्व कुछ हमारा ड्रॉ होके आता है, इस तरीके से कर्व, ये हमारा होता है sec x कर्व। ओके, ड्रॉ करने का सिंपल तरीका मैंने ये बताया। sec x क्या होता है बेसिकली 1 बाई cos x, 1 बाई cos x। cos x डज नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारा डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो हमारा वैलिड फंक्शन है ही नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया cos x डज नॉट इक्वल टू 0 लगा के 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को मैंने रिमूव कर दिया, मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया। अब इस कर्व के बेसिक, अब कर्व के बेस पे अगर मैं यहाँ पे कर्व के बेस पे इसकी हम डोमेन की बात करें, डोमेन, तो डोमेन बेटा क्या होगी देखो जरा, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर, माइनस क्या करना है, माइनस करना है जितने भी हमारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, क्योंकि यहाँ पे कर्व बेसिकली टच नहीं हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये हमने सारे के सारे रिमूव कर दिए, तो ये हमारी डोमेन होगी। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो y बिलोंग्स टू रेंज क्या है, देख बेटा ये आपका रेंज जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इधर भी किधर जा रहा है माइनस इनफाइनाइट, यहाँ के जा रहा है प्लस इनफाइनाइट, बट बीच का जो ये इंटरवल है -1 से +1 के बीच में, ये यहाँ पे नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक तो ये है, बट माइनस हमें ये क्या करना है, -1 से लेके +1 ये हमें माइनस कर देना है। ये हमारी क्या हो गई रेंज, ये हमारी क्या हो गई रेंज। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इस रेंज को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो ये हम लिख सकते हैं -इनफाइनाइट टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन +1 टू प्लस इनफाइनाइट, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई रेंज। ओके, ये हमारी क्या हो गई रेंज, ये हमारा हो गया sec x फंक्शन। ओके, नाउ मूव ऑन अनदर फंक्शन विच इज cosec x फंक्शन। ओके, एक और फंक्शन है वो है cosec x फंक्शन, y इक्वल टू cosec x।
y इक्वल टू cos x x। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, वैलिड है कि नहीं। वैलिड तभी होगा जब ये cos x कितना था 1 बाई साइन एक्स। तो साइन एक्स जब जब हमारा जीरो होगा तब तब फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा, तो इसलिए हम साइन एक्स लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमारा फंक्शन डिफाइंड है, तो cosec x के कर्व को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स का वर्चुअल कर्व ड्रॉ करेंगे। साइन एक्स का क्या करेंगे, वर्चुअल कर्व ड्रॉ करेंगे। जो हमारा साइन एक्स का वर्चुअल कर्व कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से चलता है वर्चुअली डॉट डॉट डॉट। जो भी हम साइन एक्स का कर्व सीख के आए हैं उसी तरीके का, ओके, इस तरीके का कर्व है ये कर्व ड्रॉ करने का, ताकि आप लंबे समय तक उसको रिमाइंड कर रख सकें। इसलिए हम एक तरीका बता रहे हैं कि आप वर्चुअली कर्व ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। नाउ सेकंड, कहाँ ये वैलिड नहीं है, एक्स साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स डज नॉट इक्वल टू एन पाई, मल्टीपल ऑफ एन पाई नहीं होना चाहिए। तो ये एन पाई कहाँ होगा बेटा, वो हम पता करते हैं। तो एक तो एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू 1 करते हैं, तो ये पाई, ये आपका 2 पाई, ये आपका 3 पाई, देन 4 पाई, इवन या और जो भी मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, माइनस पाई, ये -2 पाई, देन -3 पाई। यहाँ फंक्शन अगर वैलिड है वैलिड, अगर यहाँ पे अगर कर्व टच करता है तो हमारा cosec x क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पॉइंट नहीं होने चाहिए, ये हमारे पॉइंट नहीं होने चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, एक लाइन जैसे हमने cosec कर्व में किया था, एक लाइन ड्रॉ कर दिए थे कि यहाँ कर्व हमारा टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारा कर्व टच नहीं होना चाहिए। ओके, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इधर भी ड्रॉ कर दिया, इधर भी ड्रॉ कर दिया, इधर भी इसी तरीके कर्व। अब हम अपना रियल कर्व ड्रॉ करेंगे, जो हमारा रियल कर्व है। तो रियल कर्व कुछ ऐसा लाई करेगा, इस तरीके से इनफाइनाइट पे जाके कहीं टच करेगा, इनफाइनाइट पे जाके कहीं टच करेगा, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से ड्रॉ, इस तरीके से। तो ये आपका जो कर्व ड्रॉ हो गया है, ये हमारा आपका क्या हो गया, cosec x का कर्व हो गया। ठीक है, cosec x का कर्व हो गया। ओके, अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। अगर इसका डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर, बट माइनस हमें करना पड़ेगा n पाई, ये मल्टीपल ऑफ पाई माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा cosec x डिफाइन होगा। अगर हम यहाँ रेंज की बात करें तो रेंज हमारा y बिलोंग्स टू कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, सेम, क्योंकि यहाँ भी इधर माइनस इनफाइनाइट मूव कर रहा है, यहाँ प्लस इनफाइनाइट मूव कर रहा है। ठीक है, बट बीच का जो ये है, बीच का जो ये है -1 और ये +1, इसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये आपका ओपन इंटरवल होगा, ओपन लेना पड़ेगा -1 से +1, क्योंकि ये एक्चुअल में -1 +1 पे टच करता। तो यहाँ पे जो मैंने ये क्लोज इंटरवल लगाया, आप ओपन कर लो इस तरीके से। ओके, यहाँ ओपन कर लो, क्योंकि ये 1 -1 पे तो ये कर्व एक्चुअल में टच कर रहा है ना, तो इसको मैं अपनी उसकी रेंज में मेंशन रखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस रेंज को और ऐसे भी लिख सकते हैं, -इनफाइनाइट टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन +1 टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट की जगह तो हमें ओपन इंटरवल ही रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, cosec x, cosec x का कर्व कवर हो गया। नाउ मूव ऑन, अब और कुछ अच्छे कर्व के बारे में भी हम कर लेते हैं अपना डिस्कशन। जैसे साइन इनवर्स x, हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के बारे में पढ़ते रहते हैं, बट कभी इन्वर्स को भी तो टच करना चाहिए, इन्वर्स का भी हमें एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो कर्व होता है कुछ इस तरीके का होता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x कुछ इस तरीके का ड्रॉ होता है कर्व, इस तरीके से। ओके सर, इस तरीके का कर्व होता है, और ये जो पॉइंट होता है ये एक्चुअल में टच करता है इसको। ये आपका हो गया +1, ये -1, ये π/2, देन ये -π/2। ओके, ये एक्चुअल कर्व होता है। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल कर्व। तो यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x का अगर डोमेन की बात करें, x बिलोंग्स टू क्या है, -1 से +1 के बीच में लाई क्लोज इंटरवल। रेंज y बिलोंग्स टू -π/2 +π/2। ओके सर,
ये हमारा कर्व हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हमारा कर्व हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x। नाउ मूव ऑन अनदर कर्व y इक्वल टू cos इनवर्स x। अच्छा साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी भी बता देते हैं, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो सारा हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बट ये आज का हमारा जो लेक्चर है ना, बेसिक लेक्चर है, जिसमें हम इन चीज़ों को जितना हो सकता है कोशिश कर रहे हैं बेसिक आपको क्लैरिफाइड करें, ताकि दिक्कत ना हो जब हम आगे मूव करेंगे। हमारा बेसिक तो थोड़ा क्लियर होना चाहिए कर्व के बारे में। एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। चलो उसके बारे में आगे बाद में पढ़ेंगे। हाँ, अब कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये इसका कर्व किस तरीके का होता है उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं कर्व। ओके, जीरो टू पाई, ये बीच में आता पाई बाय 2। कर्व कुछ इस तरीके का होता है। -1 +1, ओके, इस तरीके का कर्व होता है, ठीक है जी, इस तरीके का कर्व होता है। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन रेंज बहुत ज़रूरी है यार, ये सब सारा का सारा बेसिक है, इसके बारे में अगर हम नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे मैथमेटिक्स को। अगर बाकी डिटेल में जा रहे हैं ना तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डोमेन की बात करोगे तो बेटा -1 से +1 के बीच में। रेंज की अगर बात करोगे तो आपका कितना हो गया, 0 टू पाई, ओके सर, 0 टू पाई, ओके डन। बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब बात करते हैं, ये क्या हो गया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ओके। अब बात करते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। जितने भी कर्व करा रहे हैं एक बार अपने बेस पे प्रैक्टिस जरूर करना। y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स तो काफी सिंपल कर्व है, ये आपका पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, और इस तरीके से कर्व होता है, इस तरीके से, ओके। यहाँ ये जो इसकी डोमेन है प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रही है, तो डोमेन हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। रेंज की बात करें तो वो कितना हो गया, -π/2 π/2। बस ये चीज बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया है, क्यों, क्योंकि ये कर्व एक्चुअल में -π/2 π/2 पे टच नहीं कर रहा है, एक्चुअल में नहीं कर रहा है, पर ये एक इनफाइनाइट हम लेके चलते हैं कि इनफाइनाइट पे कहीं जाके ये कर्व को टच करता है, y इक्वल टू tan इनवर्स x, ओके। अब हम बात कर लेते हैं अनदर कर्व विच इज y इक्वल टू cot इनवर्स x। मेरा टारगेट यही है कि सारे के सारे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके उतने कर्व को हम कवर अप करा सकें, ठीक है, जितना भी हो सके उससे ज़्यादा कर्व को कवर करा सके, ओके। y इक्वल टू cot इनवर्स x, तो y इक्वल टू cot इनवर्स x में जो कर्व होता है कुछ इस तरीके का ड्रॉ होता है, ये आपका 0, ये π/2 और ये आपका पाई, ओके। y इक्वल टू cot इनवर्स x, इस तरीके से कर्व होता है। तो यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, जैसे आपका tan इनवर्स x। बट रेंज की जब हम बात करेंगे, जब हम रेंज की बात करेंगे तो आपके कहाँ मूव कर रहा है, 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल कैसे हो जाएगा, क्लोज इंटरवल कैसे हो जाएगा सर, ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ओपन इंटरवल, देखो क्योंकि इनफाइनाइट पे टच कर रहा है, ओके सर, ठीक है। y इक्वल टू cot इनवर्स x, नाउ y इक्वल टू sec इनवर्स x, y इक्वल टू sec इनवर्स x। अब हम बात कर लेते हैं y इक्वल टू sec इनवर्स x, sec एंड cosec इनवर्स x, दोनों कर्व डिस्कस करेंगे। इस कर्व को समझने के लिए
सेक इनवर्स एक्स को अगर हम रिलेट करें उससे, सेक बेसिकली क्या होता है, कॉस का उल्टा, ठीक है ना, 1/cos, तो कॉस, ठीक है ना, तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ये आपका +1, ये -1, ये आपका 0, ये π/2, ये पाई, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक और ड्रॉ कर देनी चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि एक्चुअल एक्सिस और उस एक्सिस को लेके, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है, ये x हो गया, y हो गया, ओके। तो कर्व जो इसका ड्रॉ होता है, कर्व इसका कुछ इस तरीके से जाता है, -1 से इस तरीके से जाता है, क्योंकि π/2 पे ये इनफाइनाइट को कहीं टच करेगा, और यहाँ भी पाई से कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, जो ये आपका ये वाली लाइन है, π/2 वाली ये वाली लाइन है, यहाँ पे कर्व इनफाइनाइट कहीं टच करेगा, क्योंकि अगर यहाँ टच कर जाता है रियल में तो हमारा फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। वाई सेक इनवर्स एक्स का कर्व हो गया। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू क्या है, देखो -∞ से कर्व एक्चुअल में -1 पे लाई कर रहा है, तो -1 क्लोज इंटरवल यूनियन +1 से लेके +∞, ये आपकी क्या होगी, डोमेन। अब हम अगर रेंज की बात करें तो रेंज को अगर हम देखोगे तो रेंज आपका क्या है, 0 से लेके π/2, π/2 क्या है, ओपन इंटरवल, क्योंकि ये कर्व टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, यूनियन, ठीक है, π/2 से लेके पाई क्लोज इंटरवल। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई -π/2, ठीक है, -π/2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू 0 to पाई -π/2। ये आपका हो गया सेक इनवर्स एक्स। अब कौन सा कर्व बचा, हाँ, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। चलो सर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अगेन उसी तरीके से कंडीशंस लेते हैं, ये आपका +1, ये -1, ये -π/2, ये π/2 और ये 0 डिग्री, ओके। अगर हम इसके कर्व को ड्रॉ करें तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरीके से जाता है, 0 पे कहीं इनफाइनाइट पे टच करेगा, ये क्लोज इन, इसी तरीके से यहाँ से कहीं इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, ओके सर। ये हमारा हो गया y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसका हम x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन +∞ टू +1 टू +∞ ओपन इंटरवल। y बिलोंग्स टू की अगर हम बात करें, ये -π/2 से π/2 -0 डिग्री, ओके। ये आपका कॉसेक इनवर्स एक्स कर्व हो गया। तो मैंने अपनी तरफ से साइन एक्स कॉस एक्स कॉट टैन कॉस एक्स सेक साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस को कवर अप कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन को कवर अप कर लिया। अब हम कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट हैं कर्व, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जरूरी है, जब आज ये लेक्चर है ही कर्व के बेस पे, तो सारे के सारे कर्व को हमें अब आज ही कवर कर लेते हैं। जैसे एक कर्व आता है y इक्वल टू log x बेस a, log x बेस a, एनडीए हर साल 2-4 क्वेश्चन तो यहाँ से खींच ही लेता है। तो इसके दो कर्व ड्रॉ होते हैं, वो हम कर्व कवर करते हैं कंडीशन बेस पे, ठीक है। पहला कर्व कुछ इस तरीके का होता है, x y
ये आपका हो गया log x बेस a। कंडीशन रिमाइंड रखनी है, a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1। ओके, जब ये अगर हमारा जब भी बेस a हमारा बेसिकली क्या होता है, लॉग के केस में अगर हम बात करें ना, a हमारा क्या है, a हमारा बेस होता है, ठीक है, a हमारा बेस होता है, ठीक है, बेस। तो बेस जब भी हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो डेफिनेटली हमारा कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है। अच्छा, ये लॉग जो हम पढ़ते हैं ना, लॉग बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई एक नंबर है ना, कोई बेस है, उसकी पावर जो x होती है, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये नंबर है, ये बेस है, ये x है, x क्या है, पावर एक्सपोनेंट है, डिग्री कुछ भी हो सकती है, a हमारा क्या है, बेस। इसी को लॉग के टर्म में हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, लॉग x बेस a इक्वल टू लॉग n बेस a इक्वल टू x, ये होता है। ये मतलब कि जब भी हम किसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन अगर हम बेस की पावर में समथिंग इस तरीके से रिप्रेजेंट अगर करते हैं, है ना, तो अगर हम उसका लॉग लेते हैं, जो सॉल्यूशन हमें मिलता है लॉग के टर्म में, उसकी डिग्री होती है, डिग्री उसका सॉल्यूशन होता है। वो हम सारा कभी लॉग का लेक्चर अगर कवर करेंगे ना, वहाँ पे लॉग का जब भी लेक्चर पढ़ाएंगे ना, वहाँ कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ कर्व के बारे में ही स्टडी करेंगे। ओके, तो ये इस तरीके का कुछ कर्व बन के आता है, ठीक है, कर्व कुछ इस तरीके से बन के आता है, जो ये आपकी एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये पॉइंट जो होता है 1,0, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसकी डोमेन की बात करें, यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें, x बिलोंग्स टू, तो बेटा डेफिनेटली ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कर्व जा रहा है, तो हम कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अगर हम बेटा रेंज की बात करें, तो रेंज की बात करोगे तो y बिलोंग्स टू कहाँ है, तो सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा रेंज डोमेन उल्टा लिख दिया था। डोमेन की बात करेंगे, डोमेन क्या हमारा x बिलोंग्स टू, डोमेन हमारा क्या है, देखो डोमेन हमारा x एक्सिस होता है, तो ये जीरो को तो एक्चुअल में टच नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट पे कर जा रहा था, जीरो ओपन इंटरवल से लेके प्लस इनफाइनाइट, ओके, ओपन इंटरवल। y बिलोंग्स टू आपका माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ओके, ये आपका क्या हो गया, y इक्वल टू लॉग x इफ बेस a, बेस हमारा a क्या है, ग्रेटर देन 1। नाउ सेकंड कर्व भी हम यही कवर कर लेते हैं। जब भी हमारा बेस जो है, बेस हमारा अगर ग्रेटर देन 0, अगर हमारा बेस जो होगा हमारा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा कर्व किस तरीके से ड्रॉ होगा, हमारा कर्व कुछ इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है हमारा कर्व, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी एक्स एक्सिस कट करेगा वो है 1,0 पॉइंट है, ओके, ये आपकी क्या है, बाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम कवर करेंगे जो हम बताना चाहेंगे, पहले समझ लो ये कर्व, ठीक है ना, बेस के बेस पे इस तरीके का हो गया कर्व कुछ इस तरीके से। अगर हम यहाँ इसकी डोमेन की बात करें, x बिलोंग्स टू सेम डोमेन रेंज सेम, बस बट सिर्फ कर्व की नेचर चेंज हो जाती है ना। ये आपका क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अच्छा सर, आपने कर्व जब ड्रॉ किया, मैंने दोनों कर्व में देखा होगा a इक्वल टू 1 कंसीडर नहीं किया, a हमारा ग्रेटर देन 1 है या a इक्वल टू 0 से 1 के बीच में, a हमने 1 कंसीडर नहीं किया। तो यहाँ पे अभी लिख लो, जब हम लॉग का लेक्चर कवर कराएंगे ना, तो वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करेंगे। पहला चीज़, जब भी लॉग डिफाइन करते हैं हम a डज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a हमारा लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, ना ही लेस देन 0 होना चाहिए, ना ही इक्वल टू 0 होना चाहिए। देख लो, हमने 0 को भी कंसीडर नहीं किया, ठीक है, वैलिड तभी हमारा लॉग होता है, ठीक है। ये चीज़ दो पॉइंट है, जब लॉग के कराएंगे कर्व, ठीक है, लॉग पे क्वेश्चन कराएंगे तो ये भी मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो लॉग का दोनों मैंने लॉग कर्व बता दिया। अब हम जाते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व की तरफ। एक्सपोनेंशियल कर्व बेसिकली क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। y इक्वल टू a टू द पावर x, इसके कर्व के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व जो बेसिकली होता है, ये भी लॉग की तरह दो नेचर पर डिपेंड करता है। जब भी अगर इस तरीके से कर्व जाता है, इस तरीके से, ठीक है, जो यहाँ कट करेगा वो आपका 0,1 पॉइंट, ये a टू द पावर x है। कंडीशन यहाँ क्या, a अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, a आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। अब अगर इसकी हम डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। रेंज की बात करें, y बिलोंग्स टू क्या है, 0 टू प्लस इनफाइनाइट, 0 टू प्लस इनफाइनाइट। 0 पे ओपन इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि ये कर्व को इनफाइनाइट पे कहीं टच करेगा, ठीक है। नाउ मूव करते हैं सेकेंड, इसी में हम एक कर्व और ड्रॉ करते हैं। वो कर्व कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से। ये भी आपका y इक्वल टू a टू द पावर x है, बट यहाँ पे जो आपका बेस है,
ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है। अब इसके कर्व की नेचर कुछ इस तरीके से रहती है, ठीक है सर। सिमिलरली सेम हो जाएगा डोमेन रेंज, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, y बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, एक्सपोनेंशियल कर्व, ये एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एक दूसरे के एंटी होते हैं, ठीक है, एंटी लॉग बोले तो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं अनदर कर्व, y इक्वल टू इस तरीके का अगर आपको दिया हुआ है, इस ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम हमेशा एक चीज बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक चीज बोलते हैं, इसको बस हमेशा रिमाइंड रखो, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू x लेस देन k प्लस 1। हमेशा लेस की तरफ मूव करते हैं, हमेशा लेस की तरफ मूव करती है वैल्यू। जैसे अगर चलो वो डिटेल में बाद में जाएंगे, पहले इसके कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। चलो पहले थोड़ा एक दो पॉइंट कर लेते हैं कंसीडर, अदरवाइज वही दिक्कत होगी कि कर्व बना के दिखा दिए, समझाया नहीं। ओके देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैंने लिखा 3.5, तो सबसे पहले ये देखो बेटा 3.5 आपकी वैल्यू लाई कहाँ कर रही है, किन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रही है। तो 3.5 जैसे मान लो ये 3.5 है, दो परफेक्ट डिजिट कौन से हैं, नेक्स्ट 4 होगा और इधर का कितना होगा 3, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 3.5 को लेफ्ट साइड के इंटीजर की तरफ मूव कर देना है, तो 3 आ गया, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 3। अगर मैंने लिखा -3.5, अगर मैंने लिखा -3.5, तो इसको अगर मैं इसमें अगर ड्रॉ करूं तो -3.5 किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, एक आ रहा है -3 और एक आ रहा है -4। तो इसके लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है -4, इधर मूव कर दोगे तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया -4। चाहे तो आप इस वर्ड से इसको रिलेट कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब कि 3.5 लेस देन इक्वल टू में कौन सा इंटीजर आएगा, नियर बाई 3 आ रहा है, ठीक है। और -3.5 में लेस देन इक्वल टू में -3 और -4 में कौन सा इंटीजर लेस है, तो डेफिनेटली -4 लेस है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसका कर्व क्या होता है, इसका कर्व कुछ इस तरीके का होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, उसको देख लेते हैं। 0 2 +1 +1 2 +2 +2 2 +3 इस तरीके का चलता है। ये -1 से इस तरीके, इसी तरीके से इस तरीके से कर्व चलता है। y x मल्टी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आते हैं इसमें। कई बार लिमिट कंटिन्यूटी में जो आपका कैलकुलस का है, एनडीए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बना देती है, लिमिट कंटिन्यूटी में बना देती है क्वेश्चन। आपसे कोई पॉइंट दे देगा, पूछ लेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मेंशन किया है तो हमेशा ध्यान रखना कई सारे मल्टी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये फंक्शन वैलिड नहीं हो सकती है, लिमिट जहाँ वैलिड नहीं होती, क्योंकि उसके लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। वो सारा डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, बट बेसिक आज कर्व के बारे में बता रहा हूँ तो इसी को मैं अभी कंटिन्यू रखते हैं। ये इसको हम स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप अप फंक्शंस के नाम से भी जाना जाता है, स्टेप अप फंक्शन क्योंकि स्टेप की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। मल्टी डिसकंटिन्यूटी भी है इसमें, ठीक है। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन डेफिनेटली बिलोंग्स टू आर है, कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ नॉट वैलिड हो, नॉट डिफाइंड हो, भाई डिफाइंड है, एक्स बिलोंग्स टू आर। रेंज की भी अगर बात करोगे वाई भी क्या, वाई बिलोंग्स टू आर है क्योंकि इनफाइनाइट ऑल सारे कवर करेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक और फंक्शन कर्व होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ये है दिख रहा है ब्रैकेट, ध्यान रखना। ओके, नाउ मूव करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी इस तरीके से आपको शो हो तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इस तरीके से भी दिखाते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।
इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी x बिलोंग्स टू इंटीजर है, जब भी इंटीजर होगा तो इसका डेफिनेटली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एंड इफ नॉट x बिलोंग्स टू इंटीजर, देन जो इसकी वैल्यू लाई करेगी वो आपकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, लेस देन 1 होगी, या 0 भी हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसका कर्व किस तरीके से होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का कर्व। कुछ इस तरीके से होता है, ये भी मल्टी डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट दिखाता है। अच्छा, लॉग में एक कर्व छूट गया, उसको मैं अभी कवर करूंगा, अभी कवर करेंगे उसको भी। इस तरीके से कर्व चलता है, ये आपका जो कर्व है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके, इक्वल टू f ऑफ x, ये कर्व इसका, ये 0 देन 1 प्लस 1। अगर हम यहाँ पे इसके डोमेन की बात करें, अगर हम यहाँ इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन आपका क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। रेंज की बात करें तो रेंज बेटा क्या है, 0 to 1, बट 1 पे क्या है, ओपन इंटरवल, 1 वैल्यू नहीं हो सकती, 0 हो सकती है बट लेस देन 1 हो सकती है, नहीं नेगेटिव होती। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कवर हो गया। अब बात कर लेते हैं एक और कर्व है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इस तरीके सिग्नम ऑफ x, ये होता है बेसिकली मॉड ऑफ x अपॉन x, सिग्नम फंक्शन, इसको हम बोलते हैं, लिख देता हूँ, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ओके। इसकी हम अगर बात करें, जब भी x ग्रेटर देन 0 है तो +1 वैल्यू होगी, x इक्वल टू 0 है तो आपकी 0 वैल्यू होगी, जब भी x लेस देन 0 है तो -1 होगी। तो सिग्नम फंक्शन का जो कर्व होता है कुछ इस तरीके से ड्रॉ होके आता है। +1 देगा हमें जब x ग्रेटर देन 0 होगा, -1 देगा हमें जब x लेस देन 0 होगा, 0 पे हमें 0 देगा, ठीक है। ये सारे के सारे फंक्शन काम आते हैं जब हम कैलकुलस करते हैं, कैलकुलस में लिमिट कंटिन्यूटी, ठीक है ना, डिफाइन करना पड़ता है हमें फंक्शन की कंटिन्यूस है कौन सा डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। बहुत काम आएगी आगे जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एनडीए बहुत मज़े से इसमें से क्वेश्चन बनाता है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो सिग्नम ऑफ फंक्शन ये होगा इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा इसकी डोमेन रेंज तो डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर हम डोमेन की बात करें, x बिलोंग्स टू क्या आपका -∞ टू +∞, ठीक है। रेंज की अगर बात करें, रेंज आपका क्या है, -1 से 1 के बीच ना, नहीं, -1 है, 0 है और +1 है, 3 ही एलिमेंट आएंगे इसमें, ठीक है, 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, रेंज कवर नहीं है, ठीक है ना, ओके। ये आपका सिग्नम फंक्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं मॉड फंक्शन के बारे में, एक और कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। मॉड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या है, जब भी हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस ऑफ x इक्वल टू 0 देन 0, x लेस देन 0 देन -x। इसका अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल कर्व है इसका, तो कुछ भी नहीं है इसका कर्व, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ होता है, ये +x -x 0। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर, रेंज की बात करें, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू +∞, ओके। तो मैंने जितना भी अभी रिकॉल कर सकता था कर्व के बारे में, वो मैंने सारे के सारे कर्व कवर करना चाहे, से मॉड हो गया, सिग्नम हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, इन्वर्स फंक्शन के कर्व हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कर्व हो गए, है ना। जितना मैं अभी रिकॉल कर सकता था वो सारे के सारे कर्व को मैंने
कवर अप करने की कोशिश की है। बस ये है कि रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने बेस पे ना प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि आपकी अगर फाउंडेशन से स्ट्रांग है ना, तो आपको किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप अपने बेस पे ही बेस्ट कर ले जाओगे, है ना। बेसिक पता होना चाहिए अच्छे से। हमें ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस लगाने हैं कि बिल्कुल जाइए एडवांस लेवल का, हमें टू द पॉइंट स्टडी करनी है, क्योंकि यूपीएससी बेसिकली जो क्वेश्चन फ्रेम करती है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना उसी पे रहते हैं। ठीक है, तो अपने फाउंडेशंस पे काम करो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, बहुत बेहतर कर ले जाओगे ना। कल हम कोशिश करेंगे और थोड़ा बेसिक एक लेक्चर करेंगे, उसके बाद ही एनालिसिस और उस बेस पे कंटिन्यूस करेंगे क्लासेस। जैसे एक आपका ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वो ट्रायंगल प्रॉपर्टी में ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ठीक है, इन सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है, ठीक है ना, एक्स सेंटर क्या होता है, ये पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये साथ ही साथ ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी कवर करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और अभी ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट करना है, ये तो आज मैंने कर्व नेचर ही स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत बड़ा वेटेज है, ट्रिग्नोमेट्री का भी अपना बहुत बड़ा वेटेज है। और ट्रिग्नोमेट्री जैसे हो गया, ये हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं, और जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये एनालिसिस हम करेंगे, आप बस ये है मेहनत करते रहो। और साथ ही साथ जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए हो, मेरे को मेंशन करो, मैं उस पर लेक्चर बनाएंगे और अच्छे से हम दोनों मिलकर तैयारी करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।